इस इवेंट का नाम है एक्सप्लोरर फेस्ट और ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि बच्चों का जो टैलेंट है उसको हम डिस्कवर कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखेंगे कि इसकी मैनेजमेंट से लेकर और उसके प्रोजेक्ट्स तक हर चीज ऑर्गेनाइज करने वाले बच्चे हैं। इसका मकसद ये है कि हम बच्चों के टैलेंट को लोगों के सामने शोकेस कर सकें। और टैलेंट जो है मतलब हम एक ही फील्ड से रिलेटेड नहीं किया है, इसे हर चीज से रिलेटेड किया है। बच्चे में तो हर किस्म का टैलेंट है ना, हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही सामने लेकर आते हैं, हम बच्चों की बाकी सलाहियतों को शोकेस नहीं करते हैं। हमारा मकसद ये था इस एक्सप्लोरर फेस्ट, इसका मतलब ये था कि बच्चे अपने अंदर एक्सप्लोर करें कि उनके अंदर क्या क्या टैलेंट है। The student of class metric. So this project is related to the biology. ये हमारा सबसे पहले हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है ये कि हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, ये पूरा जो है हमने पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताया है। सबसे पहले जो हमारा ब्लड है वो वेना कैवा से एंटर होता है, लेफ्ट आर्टरीज के पास जाता है, लेफ्ट आर्टरीज जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाता है। फिर ये जो ब्लड है वो ब्लड जो है फिर पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए हमारे पर लंग्स में जाता है। लंग्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट में कन्वर्ट करता है, फिर वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए राइट आर्टरीज में आता है, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल के पास जाता है। फिर ये जब ट्रैवल होता है ब्लड तो ये ऑर्टा के पास जाता है जो कि बिगेस्ट आर्टरी होती है हमारे हार्ट की। तो ये जो ऑर्टा है ये ब्लड ने हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। आफ्टर 70 to 80 मिनट ये जो प्रोसेस है दोबारा स्टार्ट होता है, फिर ऐसे टाइम टू टाइम ये दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होता रहता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमने जो है वो पंपिंग बताई गई है कि हमारा ब्लड जो है कैसे पंप कर सकता है। लेकिन और जब ये पंप करता है तो इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि साउंड होता है लब दब लब दब। टुडे माय टॉपिक इज थर्मल पावर प्लांट। सो पाकिस्तान में हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह की कितनी ज्यादा कमी है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी तरीकों से जनरेट कर सकते हैं, भले वो विंड हो या एयर हो या वाटर हो। तो हम पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। जो थर है उसका मीनिंग होता है हीट। अब हमने यही प्रोजेक्ट क्यों चुना, हम चाहे तो हम विंड से भी क्रिएट कर सकते थे या वाटर से भी। एक इस प्रोजेक्ट का फायदा ये है कि एक तो ये बहुत ज्यादा चीपेस्ट प्राइस में बन जाता है और ये बहुत ज्यादा इजीएस्ट है। अब ये बात आती है कि ये चीपेस्ट कैसा है। ये चीपेस्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो हमारा प्राइमरी फ्यूल डल रहा है वो है हमारे पास कोल। कोल हमें पाकिस्तान में कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्स है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा वर्किंग मॉडल बेस कैसे है। ये है हमारा कन्वेयर बेल्ट। हमारे कन्वेयर बेल्ट से जो हमारे कोयले वो हमारे बॉयलर के अंदर जाते हैं। आप इसको बॉयलर कह लें या आप इसको फर्नेस कह लें। ये हमारे कूलर से कनेक्ट होता है। आप जब भी कभी नोटिस करें कि आप 20 या 30 मिनट पानी को अपने चूल्हे पे बॉईल करें तो वो एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। जब वो एवापोरेट होता है तो उसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, भाप निकलना शुरू हो जाता है। सेम यही हमारे इधर भी होता है। वो जो भाप है फिर हम अपने टरबाइन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। उस भाप को, उस हीट को हम कहते हैं हीट एनर्जी। फिर वो हीट एनर्जी हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर जाती है। हमारे जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसका पर्पस ये है कि वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी पावर में कन्वर्ट कर देता है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पावर में हो जाएगी तो हम उसको अपने कमर्शियल यूज में ले सकते हैं और हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भी यूज कर सकते हैं। Today I presenting climate change. Imagine greenhouse is made of glass used to grow plants like flowers and vegetables. Greenhouse keeps the plants inside warm even when it's cold outside because it traps heat from the sun. The Earth's atmosphere acts like a greenhouse. When light from the sun passes through the atmosphere, some of it is absorbed in the atmosphere in the Earth's surface to heat it. But some heat is also absorbed in an atmosphere. These heat-trapping gases are called greenhouse gases and they act like a greenhouse. And they act like a blanket. The Earth's surface keeping the Earth warm. This greenhouse effect is a natural process that makes the planet comfortable to live. Today I am here to represent my solar car. We had made this solar car. Basically, this is our solar plate and this is made from photovoltaic PV cells.
ये इन PV सेल्स का वर्क ये होता है कि जो सनलाइट एनर्जी होती है इसको ये लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, देन हमारी सोलर कार वर्क में आती है। सोलर कार की जो प्राइस है पाकिस्तान में वो है 19,95,000 और जो फर्स्ट सोलर कार है लाइटईयर जीरो उसकी प्राइस है 25 लाख रुपीस। इसको इन्वेंट किया था विलियम जी कॉब ने 31 अगस्त 1955 में और इसको बनाने का सबसे मकसद ये है कि ये पॉल्यूशन को स्टॉप करती है। बल्कि अगर हम इसको नॉर्मल व्हीकल से कंपेयर करें तो नॉर्मल व्हीकल्स को वर्क में लाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है जो कि डिफरेंट केमिकल से बना हुआ होता है और जब वो रिलीज होता है एज अ स्मोक वो रिलीज होता है और वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जबकि ये जो है नॉर्मली नेचुरली सनलाइट से वर्क करती है। हम लोगों ने एक IoT बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि हम सिंपल चीज़ों को जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट करके उन्हें एडवांस बना रहे हैं। अब हमने जो ब्लाइंड स्टिक बनाई है ना उसके अंदर हम लोगों ने एक ESP32 यूज़ करा है। उसके अंदर हमने ESP32 इसलिए यूज़ करा है क्योंकि वो वाईफाई और ब्लूटूथ का कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हमने उसके साथ एक सेंसर लगाया है, बजर लगाया है और LED लाइट लगाई है। इवन कि हम लोगों ने ये ब्लाइंड पर्सन के लिए बनाया है, लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर एक बजर भी वाइब्रेटर मोटर भी फिट करी है। उससे क्या होगा कि अगर कोई सुन भी नहीं सकता या बहुत ज़्यादा शोर है तो उससे ये होगा कि वाइब्रेट होगा तो उसे पता चल जाएगा कि सामने कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है। अब हम लोगों को ये प्रोजेक्ट चूज़ करने की ये वजह थी कि बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा जगहों पे ऐसा होता है कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो अपने लिए बहुत महंगे पेट्स लेते हैं और उनको जो है बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन हम लोगों ने जो ये स्टिक बनाई है वो मैक्सिमम 1000 to 2000 का इसमें खर्चा है और ये बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। मेरा प्रोजेक्ट जो है वो है होम ऑटोमेशन के मुताबिक, और होम ऑटोमेशन मतलब है कि हम अपनी चीज़ को इंटरनेट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने घर के जितनी भी अप्लायंसेस हैं उनको मोबाइल के ज़रिए कैसे चला सकते हैं। मोबाइल से हमने ऑन किए नंबर 1 और 4 तो वहाँ पर पंखा और लाइट्स ऑन हो गई हैं। स्विच नंबर 2 और स्विच नंबर 3 ऑन करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर की जो हमने स्विच कंपोनेंट लगाए हुए वो ऑन हो जाएंगे, ठीक है। और ये स्ट्रीट लाइट का हमने स्विच नंबर 5 रखा हुआ है, इसको ऑन करेंगे तो ऑन, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। और ये हमारा डोर है, गेट ऑन गेट ऑफ। I am here to represent my project. My project name is Bernoulli blower. Bernoulli's theorem implies therefore that if the fluid flows horizontally so that no change in gravitational potential energy occurs, then a degree of fluid pressure is associated with an fluid increased velocity. What it shows, Bernoulli's principle shows that the velocity depends of pressure. Fast flowing air creates a zone of low pressure air that holds the beach ball. Beach ball is like an aeroplane wing, believe it or not. When the fast flowing air meets the ball, it is just like an aeroplane wing. Thank you. I am here to represent the working model of human brain. The brain is a complex organ that controls the thought, memory, decision and every process that regulates through our body. Together the brain and spinal cord that extend it make up the central nervous system or CNS. ये पूरा जो brain है इसमें बहुत से functions होते हैं, जैसे ये occipital lobe है, ये cerebellum है, brain stem है, ये temporal lobe है, ये frontal lobe है, इन सब के अलग अलग functions होते हैं। ये frontal lobe ये हमें thinking में मदद करता है, cerebellum इससे हम विजनिंग करते हैं, टेम्पोरल लोब ये हमें जो गुस्सा आता है ना ये उसे कंट्रोल करने में मदद करता है हमारी। ये ओसिपिटल लोब इसकी वजह से हम जो भी लैंग्वेजेस है ना उन्हें हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। We are presenting this model which is based on water distillation. Distillation water is purify water by removing contaminant used to purify water by containment. इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं वो डिस्टिलेशन फिल्टर। और आपको वहाँ पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हो गए पूरा साफ पानी निकलता है। सबसे पहला मॉडल है वाक़े अबाबील।
ये वाक़या जो है 577 या 571 ईस्वी का है और इस वाक़े में हुआ कुछ यूँ था कि अब्राहा जो है अपनी 60,000 फौज के लश्कर के साथ जो है खाना काबा को ढाने के लिए आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने अबाबील भेजकर जो है उसको उसके लश्कर को हिलाक कर दिया। अगले मॉडल में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को जाहिर करने के लिए हजर अस्वद के वाक़े पर जो है मॉडल बनाया है। हजर अस्वद के वाक़े में हुआ ये था कि काबे की दीवार जो है वो सैलाब की वजह से ख़राब हो गई थी, तो कुरैश के लोगों ने काबे को दोबारा तामीर किया। लेकिन जब हिजर अस्वद को रखने का मौका आया तो तमाम कबाइल में लड़ाई होने लगी। हर कोई चाहता था कि ये शर्फ हमें हासिल हो। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राय दी कि हजर अस्वद को चादर के दरमियान में रखा जाए और हर कबीला उस चादर की कोने, हर कबीले के सरदार चादर को कोनों से पकड़ ले। इस तरीके से हर किसी को ये शर्फ भी हासिल हो जाएगा और लड़ाई भी नहीं होगी। इसके बाद हमने अगले मॉडल में ये बताया है कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिद नबवी है ये वो मस्जिद नबवी है जिसको बनाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद शरीक थे उसमें, और ये मस्जिद नबवी हिजरत के पहले साल बनाई गई। इसके बाद हमारा जो मॉडल है वो सुलह हुदैबिया का है। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी रमजान मुबारक के महीने में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का उम्रा की नियत से तशरीफ लाए, लेकिन मक्का वालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तो फिर उनसे एक मुआहिदा किया गया जिसकी 7 शराइत थी, और उस मुआहिदे में एक शर्त ये भी थी कि ये मुआहिदा 10 साल तक होगा और इस दरमियान कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। इसके बाद हमारा आखिरी मॉडल है आखिरी खुतबा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 10वें साल ज़िलहज्जा के महीने में दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा था जो कि आपने आराफा के मैदान में, ये जो आपको मैदान नजर आ रहा है, आराफा के मैदान में दिया, और इस खुतबे में लगभग 1 लाख सहाबा कराम शरीक थे। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।